नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ सालों से जो जनता और सत्ता के बीच में एक संवाद की जो लकीर होती है वो लकीर थोड़ा थोड़ा फीकी पड़ती हुई चली जा रही है, या फिर यूँ कहूँ कि वो लकीर मिटती हुई चली जा रही है। सरकार जो है वो जनता से संवाद करने के लिए तैयार नहीं। अब की जो सरकारें आ रही हैं लगातार, वो सरकारें केवल सत्ता के ज़रिए जनता को केवल आदेश सुनाना चाहती हैं। सरकारें जो हैं वो जनता से संवाद करने में विश्वास नहीं, अपना आदेश सुनाने में ज़्यादा विश्वास रखती हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आप सब लोग को पता ही होगा कि दिल्ली में जैसे कि ये आदेश आया कि स्कूली बच्चों से फ़ीस नहीं ली जाएगी। जनता से कोई संवाद नहीं किया गया, स्कूल वाले से एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बात नहीं की गई, एक आदेश दे दिया गया। उसके बाद ये कहा गया कि जितने भी स्टूडेंट हैं और जो लोग हैं गरीब मजदूर हैं उनसे किराया नहीं लिया जाएगा। जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे भी कोई संवाद नहीं किया गया। ऐसे लैंडलॉर्ड्स जिनकी जीवन यापन केवल किराए से ही चलती है, उनके बारे में भी थोड़ा नहीं सोचा गया। तो जो संवाद की लकीर लगातार मिटती हुई चली जा रही है, इससे क्या हानि हो सकती है, क्या लाभ हो सकता है। पिछले कुछ सालों को अगर देखें तो जिस तरह से NRC आया, जिस तरह से CAA आया, चाहे कश्मीर से आर्टिकल 370 और 30A हटाने की बात हो, जनता से संवाद कहीं पे भी नहीं था। आर्टिकल 370 हटाया गया कश्मीर से, ना तो यहाँ की जनता से कुछ बात किया गया, ना तो उन लोगों से बात किया गया जो वहाँ के निवासी थे कि उनकी क्या राय है, क्या मत होना चाहिए। किसी से कोई संवाद नहीं किया गया, केवल एक आदेश सुनाया गया कि कल से आर्टिकल 370 35A मान्य नहीं है। तो जो सरकार की ये परंपरा लगातार एक शुरू हुई है, केवल आदेश सुनाने की, जनता से संवाद करने की बात नहीं करती है, तो ये किस तरह से जनता के लिए दुखद हो सकता है, जनता के लिए एक तरह से आप कह सकते हो उसके लिए समस्या हो सकती है, ये सोचने वाली विषय। तो इसी के साथ साथ चलते हैं, अभी एक और आदेश आया 28 मार्च को PM केयर्स फंड का एक बनाया गया, PM केयर्स फंड बनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो वैश्विक महामारियाँ होंगी, जिसमें हेल्थ केयर से जुड़ी हुई जो समस्याएं होंगी, उसके लिए एक नया फ़ंड की ज़रूरत है, नया फ़ंड बनाया जाएगा। इसमें भी ना कोई कैबिनेट बैठाई गई, ना कोई कुछ किया गया, ना कोई संवाद, एक PM केयर बनाया गया। PM केयर फंड जब से बना लगातार, तब से अभी तक वो थोड़ा विवादों में रहा। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी कई सारे ट्वीट्स किए, बहुत सारी बातें कही कि जब एक फ़ंड पहले से ही एक सरकारी गवर्नमेंट फ़ंड चल रहा है तो एक नया फ़ंड बनाने की क्या ज़रूरत है। तो इसी PM केयर फंड के बारे में दोस्तों आज मैं बात करूँगा। तो इसको PM केयर फंड कहा जाए कि इसको पब्लिक केयर फंड कहा जाए, ये दो बातें अलग अलग हैं दोस्तों। तो इसको क्या होना चाहिए असल में, ये PM केयर फंड होना चाहिए या पब्लिक केयर फंड होना चाहिए, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ये बातें अलग अलग किस तरह से हैं दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। PM केयर फंड में ये कहा गया है कि PM केयर फंड में क्या कहा गया दोस्तों, आप उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट क्या कह रही है उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर, मैं उसको पढ़ देता हूँ, फिर उसका मायने क्या निकलता है उसको मैं आपको समझा दूँगा। इसके ऑब्जेक्टिव में लिखा गया है टू अंडरटेक द सपोर्ट, रिलीफ और असिस्टेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलेटिंग टू ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और एनी अदर काइंड ऑफ इमरजेंसी कैलेमिटी और डिस्ट्रेस ईदर मैन मेड और नेचुरल इंक्लूडिंग द क्रिएशन और अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ केयर। तो अब आप इसको दोस्तों समझिए, ये असल में PM केयर फंड ही आप कह सकते हो इसको, ये पब्लिक केयर फंड नहीं है। किस तरह से नहीं है कि जो एक बात चल रही थी कि जो गरीब हैं, मज़दूर हैं, उनको किस तरह से फ़ायदा हो सकता है PM केयर फंड से, वो एक सोचने वाली बात है कि जो PM केयर फंड बनाया गया और उससे गरीब मज़दूर जो और लोग हैं, प्रवासी लोग जगह जगह अन्य शहरों में फंसे हुए हैं, उसको किस तरह से, उन लोगों को किस तरह से PM केयर फंड से फ़ायदा हो सकता है, वो चीज़ आप समझ लीजिए। तो सरकार ये कह रही है PM केयर फंड के ऑब्जेक्टिव में कि जो PM केयर फंड बनाया गया है उसका पूरा मकसद ये रहेगा कि हेल्थ केयर को बढ़ावा दिया जाए, रिसर्च में उसके पैसे लगाए जाएँ, जो आप पैसे दोगे उसको इन चीज़ों में खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों इससे जनता को, पब्लिक को क्या फ़ायदा हो रहा है ये समझ लीजिए आप।
तो अगर एक तरह से देखा जाए तो पब्लिक को जो फ़ायदा दिख रहा है वो मुझे कहीं किसी तरह से पब्लिक को फ़ायदा नहीं दिख रहा है पीएम केयर फंड से, क्योंकि सरकार ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो पब्लिक के पीएम केयर फंड्स में पैसे आएंगे वो हेल्थ सेक्टर्स में काम किए जाएंगे और मेडिकल सेक्टर में काम किए जाएंगे, और एक तरह से उसको रिसर्च में, जैसे कोविड-19 अभी वायरस आया है तो इसके ठीक करने के रिसर्च में जो पैसे लगेंगे उस पे काम किया जाएगा। तो जनता को कहीं ना कहीं इसका, जो गरीब जनता है, जो मज़दूर लोग हैं, वैसे फ़ायदा तो अल्टीमेटली जनता को ही मिलेगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके पास इस समय भी खाने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को कैसे पीएम केयर फंड से फ़ायदा मिल सकता है वो कहीं साफ नहीं दिख रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे दोस्तों बहुत बड़े उद्योगपति लोग हैं, वो जो पीएम केयर्स फंड में पैसे डोनेट किए हैं, अगर वो लोग गरीबों को डोनेट करते, मज़दूरों को डोनेट करते, तो क्या ये बेहतर थोड़ा हो सकता था पीएम केयर फंड्स में डोनेट करने से ज़्यादा अच्छा हो सकता था कि नहीं? ये एक सोचने वाली विषय है दोस्तों। कैसे कि पीएम केयर फंड में अभी तक जो सरकार ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक जब पीएम केयर फंड बनाया गया था उसके 3 हफ्ते में ही 6,400 कुछ करोड़ रुपए आ गए थे। तो 3 हफ्ते में इतने पैसे आ गए थे पीएम केयर फंड में दोस्तों। अगर ये पूरा पैसा गरीबों में बांट दिया गया होता, गरीबों को दे दिया गया होता, तो क्या जिस समय जो भुखमरी और गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, क्या ये परेशानी होती या परेशानी ना होती, ये सोचने वाली विषय है। जैसा कि रतन टाटा ट्रस्ट ने 1,500 करोड़ रुपए दिए हैं, आर्मी नेवी एंड IAF ने 500 करोड़ रुपए दिए हैं, पेटीएम ने 500 करोड़ दिए हैं, रेलवे ने 151 करोड़ दिए हैं, लैंसर टर्बो ने 150 करोड़ रुपए दिए हैं, CAPF ने 116 करोड़ दिए हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने डोनेट किए हैं। तो जो पीएम केयर फंड में पैसे दिए हैं, तो इन लोग का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा एक बिखरा हुआ बहुत बड़ा पूरे भारत के अंदर एक इनका पूरा एक जाल बिछा हुआ है, एक पूरा सटायर है इनका। तो ये वहाँ पे पैसा लगा सकते थे। तो इनकी जो पाइपलाइन है पूरे इंडिया के अंदर, उस पाइपलाइन को किस तरह से ये मजबूत कर सकते थे। जो मज़दूरों की इनकी पाइपलाइन है, जो लोअर क्लास के इनके जो वर्कर्स हैं, उनको किस तरह से ये सपोर्ट करके एक इस महामारी के दौर में सुरक्षित रख सकते थे, ये एक बड़ा विषय है। तो इन लोगों ने वहाँ पैसे लगाने के बजाय इन लोगों ने पीएम केयर्स फंड्स में पैसे डाले। तो पीएम केयर्स फंड्स में क्या हुआ दोस्तों, पीएम केयर्स फंड में पैसा गया तो वो रिलीफ फंड में जाएगा, मेडिकल सेक्टर में जाएगा पैसा, तो वो जनता तक, गरीब जनता तक पैसा नहीं पहुँचेगा, पहली चीज़। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके साथ साथ ही और बहुत सारी खबरें चल रही थी कि जिस तरह से बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी के जो इस समय के अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उन्होंने कहा था कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे भारत के अंदर, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग 100-100 रुपये पीएम केयर फंड में डालेंगे। तो ये तो उन्होंने कह दिया। और इसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर पूरे उनके जो कार्यकर्ता हैं भारत के अंदर, अगर वो सब लोग 100-100 रुपये अगर डाल दिए होते तो लमसम 1,000 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड्स में आ गए होते। तो वो उनकी मर्ज़ी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता किसी को फोर्सफुली कह के कि डालेंगे कि नहीं डाले, लेकिन इस तरह की बातें करना, इस तरह से लोगों को कहना कि आप डालिए ठीक है, लेकिन ये कहना कि हमारे लोग डालेंगे इस तरह पेमेंट, फिर उसके बाद लोगों को गुमराह करना, ये बात कहीं ना कहीं समझ के परे है। अगली बात, साथ ही साथ JP नड्डा जी ने ये भी कहा था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं हर दिन 6 करोड़ लोगों को खाना खिलाएंगे। तो 6 करोड़ लोगों का तो पता नहीं, लेकिन JP नड्डा जी एक दिन 12, 13, 15 लोग को खाने के पैकेट बांटते हुए दिखे थे। उसके अलावा कहाँ पे बीजेपी का कैंपेन चल रहा है, किस तरह से उनके कार्यकर्ता खाना बांट रहे हैं, अभी तक के आंकड़े देखा जाए तो कहीं पे भी कुछ भी स्पष्ट भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता कि 6 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो या तो सोशल मीडिया IT सेल वाले तो रुकने वाले नहीं हैं, वो हर जगह अभी तक बता ही दिए होते। तो ऐसा कुछ अभी तक दिखा नहीं कहीं पे भी, ज़मीनी स्थल पर चीज़ें ये सब कुछ नहीं दिखी हैं। तो ये एक बात हो गई दोस्तों। तो दूसरी बात जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे पीएम केयर फंड्स की,
असल में इसको होना चाहिए पब्लिक केयर फंड, क्योंकि अगर ये पब्लिक केयर फंड होता तो जो जनता इस समय पे त्राही त्राही मचे हुई है पूरी जनता के अंदर, और लोग परेशान हुए हैं, गरीब परेशान हैं, मज़दूर परेशान हैं, वो लोग परेशान ना होते और एक बहुत अच्छा एक पूरा सटायर तैयार होता और लोग बहुत ही खुश होते दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह फिर किसी और वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।